नमस्कार दोस्तों, मैं कवि विनीत चौहान। आप ज्यादातर लोग मुझे एक कवि के रूप में जानते हैं, लेकिन मेरे करीबी दोस्त जानते हैं कि मैंने 29 साल केमिस्ट्री पढ़ाई है। इसलिए मैं जानता हूं कि ज्ञान हर 10 साल में दुगना हो जाता है। इसीलिए पढ़ाने के नए नए तरीके खोजे गए और उन तरीकों के बदलने के साथ साथ कोचिंग सेंटर्स का आगमन हो गया। अब माँ बाप के पास नए नए ऑप्शंस थे, स्कूल भी थे और कोचिंग सेंटर्स भी थे। अब उन्हें तय करना था कि सही शिक्षा के लिए किधर जाना है। शहर के इन तमाम कोचिंग सेंटरों की भीड़ में एक बेहतरीन कोचिंग सेंटर यहां खुला। उसका नाम था अचीवर्स एकेडमी। पिछले 20 सालों से उसने अपने आप को नंबर 1 पर बना करके रखा। आइए मिलते हैं उनके डायरेक्टर श्री अमित भार्गव जी से। मैं अमित भाई ये जानना चाहता हूं, कब आपके दिमाग में पहली बार आया कि अचीवर्स एकेडमी खोली जानी चाहिए? हमने 2002 में मैंने पढ़ाना प्रारंभ किया जी। और 2007 में इसको ऑर्गेनाइज वे में इस बड़े स्वरूप में आप इसको ले आए। बिल्कुल। ये देखते हैं आपकी अचीवर्स एकेडमी। एक सवाल आम लोगों के जहन में आता है, जब इतने सारे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट हैं, फिर कोचिंग सेंटर ही क्यों? जब मैंने पढ़ाना प्रारंभ किया तो जी। बच्चे स्कूल जा रहे थे, फिर शाम को ट्यूशन जाते थे। 2 जगह बट गए। तो 2 जगह जाने से उनका समय बहुत ज्यादा केवल पढ़ने पर, वो जी। खुद तो पढ़ ही नहीं पा रहे थे, सेल्फ स्टडी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए हमने स्कूल प्लस कोचिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आए। एक ही छत के नीचे दोनों चीजें आ गई। अभी शहर में और भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, फिर आपके यहाँ बच्चे क्यों? सबसे पहले तो टीचर्स को आजादी, जी। उनको फ्रीली हम छोड़ते हैं, उनको पूरे मन से बच्चों से जुड़ने के लिए कहते हैं जी। और वो मन से जुड़ते हैं बच्चों के साथ और प्रॉपर वे में बच्चों के डाउट्स क्लियर करना और बच्चों से एक एक कंसेप्ट पे ध्यान देना, तो बच्चों से जुड़ना आसान हो जाता है। गर्ल्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है आपके यहाँ? सर, गर्ल्स के लिए हमने एनवायरनमेंट दिया हुआ है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अनुशासन का। जी जी जी। तो अनुशासन हमने बहुत ज्यादा उस पर ध्यान दिया हुआ है। जी। बच्चियों के लिए विशेषकर टीचर्स, फीमेल टीचर्स भी है। अच्छा। तो उनकी काउंसलिंग समय समय पे काउंसलिंग करना। कई बार जब मेन रोड से गुजरता हूँ तो वहाँ अचीवर्स एकेडमी के साथ साथ कैरियर पॉइंट का बोर्ड क्यों? अलवर के लोगों को जी। कोटा या जयपुर जाने की जरूरत पड़ रही थी। जी जी। वो आईआईटी और मेडिकल की तैयारियों के लिए कोटा या जयपुर, तो उसके लिए हमने एक कैरियर पॉइंट कोटा से, ये कोटा की ब्रांच है, कोटा से हमने सहयोग लिया, उनसे जुड़े और अब अलवर के बच्चों को आईआईटी और मेडिकल की तैयारियों के लिए कोटा जाने की या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। अब यहीं बैठ के वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। वहाँ की तमाम सुविधाएं, वहाँ के मॉड्यूल, वो सब कुछ यहाँ पर एक साथ अवेलेबल है। किसी भी टीचर के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो कितना बड़ा गोल्ड मेडलिस्ट है या कितना बड़ा उस सब्जेक्ट का ज्ञान उसे है। महत्वपूर्ण ये है कि वो उस विषय को किस तरह पढ़ाता है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसे याद कैसे करा रहा है। जरूरी नहीं है कि क्लासरूम में जो कुछ पढ़ाया गया हो वो क्लासरूम में ही क्लियर हो जाए। कई बार कुछ डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं। अचीवर्स एकेडमी की खास बात यह है कि जो बच्चों को डाउट रह गए हैं, यहाँ एक कंसल्टेशन रूम है। वहां पर वो लेक्चरर्स बैठे हैं, वो बच्चे बैठे हैं जो उनसे पढ़ रहे होते हैं और अपने डाउट्स को बहुत आत्मीयता से दूर कर रहे हैं। अमित जी, ये माना जाता है कि कोचिंग सेंटर्स की फीस बहुत ज्यादा है। अब कोई बच्चा ब्रिलियंट है लेकिन वैसे गरीब है थोड़ा सा, तो क्या आपके यहाँ ऐसे बच्चों के लिए कोई सुविधा है? बिल्कुल सर, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हम स्कॉलरशिप टेस्ट कराते हैं आरंभ। अच्छा। तो उसमें बच्चों को जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उसमें आते हैं, जुड़ते हैं और स्कॉलरशिप देते हैं हम लोग। इसमें 90% तक स्कॉलरशिप उनको प्रोवाइड करा दी जाती है। क्या बात। तो इससे उन बच्चों को भी आगे निकलने का मौका मिलता है और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं मेरी नज़र में जिन्होंने स्कॉलरशिप प्राप्त करके काफ़ी आगे तक वो पहुंचे हैं। यानी अब ये नहीं कह सकते कि कम से कम उसे मौका नहीं मिला जिंदगी में, आप उन्हें अपना एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आज अचीवर्स एकेडमी कहाँ खड़ा है और आगामी लक्ष्य आपका क्या है, क्या योजना है? अलवर के लगभग सभी मेरा आसपास के एरिया, राजगढ़, रामगढ़, खैरतल, किशनगढ़, मतलब ये भी कहूंगा कि नगर तक के बच्चे हमारे पास, आसपास के जिले तक के बच्चे यहाँ आ रहे हैं। सभी एरिया के बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं। हाँ। इसके अलावा हम लोग अभी तक 9 से 12 हम लोग पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। आगामी सत्र में, नए सत्र में प्ले ग्रुप से 8 तक और हम लेकर आ रहे हैं। प्ले से शुरू कर देंगे आप? हाँ बिल्कुल सर, प्ले से। उसके पीछे कारण? उसके कारण ये है कि हम चाहते हैं कि बच्चे की नींव जितनी मजबूत होगी तो महारत हमारे लिए ऊपर भी हमारे लिए बहुत हमको दिक्कतें कम आएगी। हाँ। अभी हमने देखा कि 9 से हमने जिन बच्चों पे मेहनत की
तो उनका आईआईटी या मेडिकल में या किसी अच्छी जगह पे सिलेक्शन बहुत आसानी से हुआ, क्योंकि हमने 9-10 पे उस पर वर्किंग करना चालू कर दिया था। हाँ। और उन बच्चों के सिलेक्शन में चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। तो अब हम चाहते हैं कि नीचे और नीचे से फाउंडेशन मजबूत हो। बहुत अच्छा विचार है कि जितनी जड़ें बढ़िया सरस होंगी उतने अच्छे फल उसके ऊपर आएंगे। अचीवर्स एकेडमी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इतने बढ़िया रिजल्ट्स, बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस, यहाँ के टीचर्स का आपसी संवाद बिना किसी भय के, जब इतनी बेहतरीन चीजें हों तो उसके रिजल्ट बेहतरीन क्यों नहीं होंगे।